नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं रमन सैनी। आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की। पहली खबर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से, जहां सेना और पुलिस के जवान आमने सामने हैं और पुलिस ने सेना पर FIR दर्ज की है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने सेना के एक कमांडिंग ऑफिसर, एक मेजर और करीबन 30 से 40 सैन्य कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामला अठोली पुलिस थाने में कथित घुसपैठ, पुलिस कर्मियों के साथ मारपिटाई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पूरा विवाद एक सैन्य वाहन को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के बाद ये शुरू हुआ है। पुलिस का आरोप है कि इसके बाद बड़ी संख्या में सैन्य कर्मी अठोली पुलिस थाने पहुंचे और जबरन थाने के अंदर दाखिल हुए। वहां पर FIR के अनुसार थाने में मौजूद पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर मारपिटाई की और साथ ही साथ में पुलिस कर्मी घायल हुए हैं और थाने के अंदर तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। FIR में 17 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर, एक मेजर, एक नायब सूबेदार सहित करीबन कई सैन्य कर्मियों के नाम शामिल हैं और 30 से 40 जवानों को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच की जा रही है और सभी घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाया जा रहा है और इस मामले में लगातार सेना ये कह रही है कि वो जांच में सहयोग कर रही है और घटना की आंतरिक स्तर पर भी समीक्षा की जा रही है। सेना का ये भी कहना है कि तथ्यों के आधार पर आवश्यक जरूरी कार्रवाई की जाएगी और ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना और पुलिस दोनों अहम भूमिका निभाती हैं। ऐसे में दोनों सुरक्षा एजेंसियों के बीच आमने सामना आना कई सवाल खड़े कर देता है। अब सभी की नज़रें पुलिस जांच और सेना की आंतरिक जांच पर जुड़ी हुई है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई क्या है और आने वाले समय में इस पूरी घटना को लेकर दोनों एजेंसियां, चाहे वो पुलिस हो चाहे सेना हो, क्या कार्रवाई करती हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर सरकार पर विपक्ष के बड़े आरोप से जुड़ी हुई है, जिसमें विपक्ष ने कथित बैकडोर भर्ती घोटाले का आरोप सरकार पर लगाया है। जम्मू कश्मीर में कथित बैकडोर भर्ती को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और PDP नेता महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महबूबा मुफ्ती का दावा है कि सरकार पिछले करीब 25 महीनों से 25,000 लोगों को बैकडोर तरीके से सरकारी नौकरियां दी हैं। उनका कहना है कि इन भर्तियों के लिए ना कोई खुली भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई और ना ही पारदर्शिता का पालन किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई नियुक्तियां आउटसोर्सिंग एजेंसियों के द्वारा की गई हैं और योग्य युवाओं को इसका मौका नहीं मिला। महबूबा मुफ्ती ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि अगर ये भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता होती है तो फिर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि सरकारी नौकरियों में युवाओं का भरोसा बना रहे। वहीं इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को घेरा है। भाजपा का आरोप है कि सरकार जनता के हितों में काम करने के बजाय भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रही है। पार्टी का कहना है कि सरकार का पारदर्शी प्रक्रिया के बजाय बैकडोर नियुक्तियों पर ज्यादा जोर दे रही है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि इससे बेरोजगार और योग्य युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है और सरकारी नौकरियों की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और अगर आरोप सही पाए जाए तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर हैं कि सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और क्या आने वाले दिनों में इस मामले में कोई जांच करवाई जाएगी या फिर नहीं। अब बात करते हैं बाबा अमरनाथ की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए कश्मीर में शुरू किया गया ऑपरेशन हॉकआई। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार यात्रा की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन हॉकआई शुरू किया है। इसका मकसद यात्रा मार्ग पर हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखना है और किसी भी संभावित खतरे को समय रहते नाकाम करना है। यात्रा के दौरान प्रमुख मार्ग पहलगांव और बैलटाल को बहुत सुरक्षित घेरे में रखा गया है। पुलिस, सेना, CRPF और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मिलकर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। आधुनिक तकनीक के साथ साथ इस बार सुरक्षा व्यवस्था को पहले से भी ज़्यादा
ज़्यादा मजबूत बनाया गया। ऑपरेशन हॉकआई के तहत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के जरिए लगातार हवाई निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही पूरे मार्ग पर 416 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों को फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के साथ जोड़ा गया है, जिससे संदिग्ध लोगों की पहचान करने में सुरक्षा एजेंसियों को मदद मिलेगी। और ड्रोन से पूरे कंट्रोल रूम से इस पूरे कैमरे की जो है वो निगरानी रखी जाएगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचाया जाएगा। जमीनी सुरक्षा को भी पहले से ज़्यादा सुरक्षित बनाया गया है। यात्रा मार्ग के अति संवेदनशील इलाके में 28 मचान मोर्चे बनाए गए हैं। ऊंचाई पर बने इन निगरानी केंद्रों से सुरक्षा बल दूर दूर तक नजर रख सकेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई कर सकेंगे। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था में 22 स्नाइपर्स को भी तैनात किया गया है, ताकि पूरी तरीके से घाटी में रणनीतिक स्थानों पर इन सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से तुरंत जवाब दिया जा सके। यात्रा मार्ग पर बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड और तमाम तरीके की सुरक्षा इंतजाम को डिप्लॉय किया गया है। साथ साथ में लंगर, यात्रा मार्ग जो बेस कैंप है, इन सब जगहों की गहन तलाशी अभियान की गई है और लगातार हाईवे पर वाहनों और यात्रियों की आधुनिक तरीके से फ्रिस्किंग की जा रही है। अनंतनाग पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन हॉकआई के तहत ऑपरेशन में भी आसमान में भी आंखें और जमीन में भी सतर्क निगाहें तैनात रहेंगी। यानी ड्रोन से आसमान में निगरानी होगी और ड्रोन और जमीन से हर परिस्थिति पर नजर रखी जाएगी। गौरतलब है कि इस बार 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। लाखों श्रद्धालुओं के इस यात्रा में शामिल होने को लेकर तमाम तरीके की सुरक्षा के इंतजाम जो है वो पूरे कर लिए गए हैं, ताकि सुरक्षित और सही तरीके से बाबा बर्फानी के दर्शन कर अपने घरों को वापस लौट सके। अगली खबर गुलमर्ग में दोबारा शुरू हुए गंडोला सर्विस से जुड़ी हुई है। कश्मीर के मशहूर पर्यटक स्थल गुलमर्ग से पर्यटकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। करीब 1 महीने तक बंद रहने के बाद गुलमर्ग गंडोला सेवा एक बार फिर शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद गंडोला में सफर कर इस सेवा का शुभारंभ किया और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। दरअसल 25 मई को गंडोला में तकनीकी भी खराबी आने के बाद सेवा को पूरी तरीके से एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया था। इस दौरान कई पर्यटक हवा में फंस गए थे, जिसमें सेना और राहत एजेंसियों ने सुरक्षित बाहर निकाला था। घटना के बाद पूरे सिस्टम की जांच शुरू की गई और सभी पैरामीटर्स को तय किया जो है वो पूरा किया गया। सरकार का कहना है कि किसी भी तरीके से जोखिम न लेते हुए पहले सुरक्षा मानकों को पूरा लिया गया है। जो गंडोला के निर्माता कंपनियां हैं, उन्होंने भी मशीनों और पूरे सिस्टम का निरीक्षण किया है। सभी परीक्षण सफल रहने के बाद ही सेवा को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दी गई है। उधर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने बचाव अभियान में शामिल अधिकारियों और जो कर्मचारी थे उनकी सराहना की और बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को 50-50 हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी है। गंडोला सर्विस जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची सर्विसों में से एक मानी जाती है। हर साल देश के विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में गंडोला सेवा दोबारा शुरू होने से कश्मीर में पर्यटन का बड़ा और भी फायदा जो है वो मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि अब पर्यटक पूरी तरीके से सुरक्षित माहौल में गंडोला का आनंद ले सकेंगे। वहीं पर्यटन से जुड़े कारोबारियों का मानना है कि ये सेवा शुरू होने से आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं आगामी अमरनाथ यात्रा को लेकर जारी किए गए एक इंटेल रिपोर्ट की, जिसमें कहा गया है कि आतंकी यात्रा को निशाना बना सकते हैं। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस बार सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरीके का जोखिम नहीं लेना चाहती हैं, क्योंकि खुफिया एजेंसियों के इनपुट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में करीब 45 विदेशी आतंकी सक्रिय हैं। माना जा रहा है कि इनमें से कुछ आतंकी यात्रा को निशाना बनाने की साजिश रच सकते हैं। यही वजह है कि इस बार यात्रा के लिए अब तक का सबसे मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने यात्रा मार्ग, बेस कैंप, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और बालटाल और पहलगांव दोनों मार्गों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त रूप से पूरी यात्रा की सुरक्षा संभालेंगे। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं और हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। यात्रा शुरू होने से पहले
कई जगहों पर मॉक ड्रिल भी की गई है ताकि किसी भी आतंकी हमले या आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। यात्रा मार्ग पर एंटी सबोटाज जांच, बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी लगातार गश्त बढ़ा दी गई है ताकि श्रद्धालुओं के काफिले की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो केवल निर्धारित काफिले के साथ ही यात्रा करें, अपने RFID कार्ड और जरूरी दस्तावेजों को हमेशा साथ रखें और सुरक्षा बलों द्वारा जारी हर निर्देश का पालन करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को देने की भी अपील की गई है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रा को पूरी तरीके से सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बल हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। फिलहाल जम्मू कश्मीर की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी अन्य तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।